गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर को डील कर रहे हैं और ये वीडियो ट्यूटोरियल उसके नोट्स एक्सरसाइज ए का वीडियो ट्यूटोरियल है। हम अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल में अपने नोट्स एक्सरसाइज यानी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और के.सी. सिन्हा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। साथ साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन जो हम लोगों ने अपने पिछले ट्यूटोरियल में नहीं किया था। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के 5th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल्स x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10। सो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x to the power 4 minus 6 x cube plus 16x square minus 25x plus 10। बोल रहा है अगर ये पॉलिनोमियल gx एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर बचता है rx बचता है x प्लस a। ओके, सो हमको k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, राइट। पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल लिख ले रहे हैं, तो पहले नोट कर ले रहे हैं और बाकी की चीज़ें रब कर देंगे। सो x to the power 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 डिवाइड होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। और याद रहे रिमाइंडर है x प्लस a। ओके फाइन, तो इस डिवीजन को परफॉर्म करते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। अब x टू द पावर 4 x स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 2x, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 2x क्यूब और k x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा kx स्क्वायर। यहाँ पे साइन चेंज होगा, x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 6 और 2 सब्ट्रैक्ट होगा और 6 का साइन बड़ा है तो 4x क्यूब नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे आएगा आपका 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ओके, अब x स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x क्यूब आ जाए? माइनस 4x से, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 2x माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 8x स्क्वायर और k माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4kx। अब फिर यहाँ साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर अगर आप x स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर आपके पास बचेगा 16 माइनस k माइनस 8 और अगर आप 16 माइनस k माइनस 8 को ऑपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 8 माइनस k x स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप x कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है 4k माइनस 25 और यहाँ बचेगा 10। अब 8 माइनस के एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाए? ऑफ कोर्स 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 माइनस के से मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर में, मेरे पास आया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। मैंने 8 माइनस के में माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन मैं यहाँ पहले लगा दे रहा हूँ एंड फिर 2x मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली 8 और k और 8 दोनों से, तो पहले k से करते हैं तो हो जाएगा 2k, राइट। सो माइनस 2k एंड फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा 2, सो 8 2 16, सो प्लस 16 x एंड फाइनली k मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 8k माइनस k स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करते तो हो जाएगा 4k माइनस 2k माइनस 25 प्लस 16 ओके x प्लस
इसको अगर माइनस सिंबल लगाएं तो के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। फाइन। अब हमको मालूम था कि रिमाइंडर हमारा x प्लस ए है, देयरफॉर x प्लस ए इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4k माइनस 2k आ जाएगा आपका 2k एंड 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25, सो माइनस 9, 2k माइनस 9x, ओके, प्लस उधर बचेगा आपका k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। सो x प्लस ए इसके बराबर है। ये इसके बराबर कब हो सकता है? अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 हो, ताकि 1 और x मल्टीप्लाई होकर x आ जाए, राइट? और ये पूरा टर्म की वैल्यू a हो, राइट? तो अब अगर इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर 2k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आएगा 2k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 दैट इज 10 एंड k इज इक्वल्स टू 5। सो k की वैल्यू आ गई आपकी। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल्स टू a, राइट? और k की वैल्यू अगर हम पुट करते, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 1 से आप k की वैल्यू पुट करते हो तो 25, 8 5 is 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। सो 35 माइनस 40 इज इक्वल्स टू a और a इज इक्वल्स टू माइनस 5। सो k की वैल्यू 5 आएगी और a की वैल्यू माइनस 5 आएगी। आपको दो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, एक पॉलिनोमियल दूसरे को डिवाइड कर रहा था और एक रिमाइंडर आपको दिया हुआ था। आपको सिंपली बस उसको डिवाइड करना था और जो रिमाइंडर दिया हुआ था उससे इक्वेट करना था, a और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो ये आपका एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नोट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। नोट्स एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप क्लास 10th के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में आप चाहे तो ये सारे क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने उसको अब तक लाइक नहीं किया है तब वहां पे जाकर पेज को लाइक कर सकते हैं और वहां पर समय समय पर आपको वीडियो की इंफॉर्मेशंस और इस तरह के नोट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। चलिए नोट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे नोट्स एक्सरसाइज ए में कुल मिला के 15 क्वेश्चन है और इनको हम लोग दो पार्ट में डील करेंगे। पहला पार्ट ये वीडियो ट्यूटोरियल है और नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम फर्स्ट 9 क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। इन फर्स्ट 9 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिलेटेड है, तो मैं इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं। हालांकि आप अटेम्प्ट तो दोनों को ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। सो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 और आपको बोला है कि इसके जीरोस फाइंड आउट कीजिए और उसके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कीजिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की। तो इसको जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम पूरे पॉलिनोमियल को ही जीरो मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल्स टू 0। सो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मिड टर्म स्प्लिट ट्राई करेंगे। सो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आएगा 10। 10 को आप करेंगे 2 5 are 10, ओके। और 2 और 5 को आपस में ऑपरेट करके आप 3 ला सकते हैं। 5 माइनस 2 इज 3 एंड 5 2 are 10। सो इट्स वेरी सिंपल। x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, 3 को हमने लिखा 5 माइनस 2 और 5 और 2 को आप ऑपरेट कीजिए तो 10 भी आता है। x एंड माइनस 10 फाइन इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको ऑपरेट कीजिए। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में आप माइनस 2 कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x प्लस 5। अब आपके पास दो टर्म आ चुके हैं। इन दोनों टर्म में आप x प्लस 5 कॉमन लेंगे। पहले टर्म में बचेगा x और दूसरे टर्म में बचेगा माइनस 2। ओके, सो आपको दो फैक्टर्स मिल गए। अब इसके हिसाब से इधर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और इस केस में अगर आप बढ़ेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2। सो आपको दो जीरोस मिल गए, माइनस 5 एंड 2।
देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू -5, जो पहला जीरो, बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब हमको जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है उसके बारे में बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करते हैं -5 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -3। अगर आप लोग कुछ पॉलिनोमियल्स के हिसाब से चले तो पॉलिनोमियल्स के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये सही है। क्यों? क्योंकि -3 को आप लिख सकते हैं -3/1, राइट। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -10। तो अगर उसके हिसाब से चले तो ये -b/a होता है और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी -5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू -10, जिसको हम लिख सकते हैं -10/1 और इसको हम लिख सकते हैं c/a बिकॉज c इज -10। सो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमने उसके जीरो को फाइंड आउट किया, उसको जीरो फाइंड आउट करने के बाद उसके दोनों जीरोस से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला और फिर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। आपको दोनों जीरोस दिए हुए हैं, अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा है 2 और बीटा है -6। ओके, सो 2 और -6 दो वैल्यू आपके पास है, चलिए लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू -6। ओके, सो यहाँ से अगर हमारे पास दो जीरोस है तो हम इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू 2 -6 और -4। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा 2 इंटू -6 दैट इज इक्वल्स टू -12। और अगर हम इसको इक्वेट करें तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इन दोनों के हिसाब से a आ गया 1। अब अगर इक्वेट करें यहाँ पर तो b आ गया 4 और आपका c आ गया -12। सो a b c को पुट करके आप अपना पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा x² + 4x -12। सो आपको दो जीरोस दिए हुए थे, दो जीरो से हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले और उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी इक्वेशन लिख दी। यहाँ से आप एक चीज़ और फाइंड आउट कर सकते हो या एक फॉर्मूला अपने लिए बना सकते हो। आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो आप उससे इक्वेशन बना सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो और आपको डायरेक्टली अपना पॉलिनोमियल मिल सकता है। अदरवाइज आप ए बी सी को निकाल करके भी अपने पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन ऐसा था। इसके बाद का क्वेश्चन जो हम लोग डील करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ft where t² - 4t + 3 is the polynomial, find the value of alpha to the power 4 into beta cube plus alpha cube into beta to the power 4। आर.डी. शर्मा में और आर.एस. अग्रवाल में ऐसे कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखने में पहली नज़र में लगता है कि ये सॉल्व ही नहीं होगा, बट बहुत इजी तरीका है इसको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब इसमें खास बात क्या है? आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब उस पॉलिनोमियल की बात करते हैं पहले। तो पॉलिनोमियल है हमारा ft और पॉलिनोमियल है हमारा t² - 4t + 3। ओके, अब t² - 4t + 3 जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की मदद से आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है वो लिख दे रहे हैं। फाइंड करना है अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू द पावर 4। अब यहाँ पे खास बात क्या है? यहाँ पे खास बात यह है कि आपको अल्फा टू द पावर 4 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, बीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है
राइट, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोस, और आपको पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जैक्टली दिए नहीं हुए, अल्फा और बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली मालूम नहीं है। सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट कीजिए। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 जीरो के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, आपका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन आएगा 3, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 1 3 और 3 + 1 4 होता है। सो टी स्क्वायर माइनस 3 + 1 t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में t कॉमन ले लेंगे, सो t माइनस 3, इन दोनों में माइनस t कॉमन, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इनफैक्ट। सो t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर आपके पास दो टर्म आए, इन दोनों टर्म में t माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, पहले टर्म में बचेगा t, दूसरे टर्म में बचेगा माइनस 1। तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, और इन दोनों फैक्टर से आपको t की दो वैल्यू मिल जाएगी 3 और t इज इक्वल्स टू 1। तो आपके दो जीरोस आपको मिल गए, अल्फा और बीटा मिल गया। अल्फा है आपका 3, बीटा है आपका 1। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3। ओके फाइन। सो जब इतनी वैल्यूज निकल गई हैं तो हमको जो फाइंड आउट करना है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे सॉल्व होगा सर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप इस दोनों टर्म्स को देखें तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। चलिए देखिए क्या कॉमन आ सकता है। अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा टू द पावर 4। ओके, मैं इन दोनों में अगर आप चाहेंगे तो स्मॉलेस्ट टर्म के हिसाब से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन लेंगे, राइट। तो लेते हैं अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अगर इसमें से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकल गया तो पहले टर्म में बचेगा अल्फा, और इसमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकल गया तो दूसरे टर्म में बचेगा बीटा। तो आपके पास आया अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब ये कैसे आया समझ गए, इन दोनों में से जो मिनिमम पावर है, बीटा की मिनिमम पावर क्या है दोनों में, क्यूब, और अल्फा की मिनिमम पावर क्या है दोनों में, क्यूब। तो मैंने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, पहले टर्म में से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकला, बचा सिर्फ अल्फा। दूसरे टर्म में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकला, बचा सिर्फ बीटा। अब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब बस आप वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 4, सो 27 इंटू 4 8 108। ओके, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल था, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस तरह से अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा टू द पावर 4 फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले अल्फा बीटा को फाइंड आउट किया, यानी दोनों जीरोस को फाइंड आउट किया। फिर हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, इसको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में लिखा, और फिर उन वैल्यूज को पुट करके फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के 5th क्वेश्चन को देखा। अपने नोट्स एक्सरसाइज ए के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 7 को सॉल्व किया है। मैं ये फर्स्ट 9 क्वेश्चंस की पिक आपके फेसबुक पेज पर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप इनको सॉल्व कीजिए। और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर करके आप कमेंट्स के रूप में इस वीडियो के डाल सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो लेक्चर में जरूर उठाऊंगा। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।